आप एक बात बताइए, मुझे अच्छे से ध्यान है, आप 1 तारीख को मेरे पास मिलने आए थे। क्या बोला था आपको डॉक्टर ने? बोला था कि आपका ऑपरेशन होने वाला सीने का। कितनी तारीख को ऑपरेशन होने वाला था? सीने में दर्द है, तारीख नहीं बता के थी, उनसे शनिवार की बोल गई थी मैं। ये एडमिट हो जाएंगे? डॉक्टर ने बुलाया था, बोले शनिवार के दिन आना, तो मैं यहाँ आ गई, गई वापस। ठीक है, आपने सुना, ये 1 तारीख को आए थे और 2 तारीख को ये हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले थे। किस चीज के लिए? हार्ट के ऑपरेशन के लिए। ठीक है, और मैंने आपसे अम्मा जी क्या बोला था? बोला था कि दवा गोली के बगैर अच्छा करता हूँ। अच्छा, अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है, पर दर्द खूब हो रहा है। लेकिन आपको हाँ, पहले से और अब में कितना फर्क है? बात 13 दिन के अंदर बहुत फर्क पड़ा। जब आप यहाँ में 4 आना फर्क पड़ा, जब आप आते थे तो कितनी रोटी खाते थे? मैं 3 रोटी खाती थी, अब 4 खा ली। खुश हो? ठीक है, तो आप सोचो, सीन ऐसा है कि 1 दिन बाद उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो आपकी जान को खतरा है। आपको लगता है इनकी जान को खतरा है? उनके चेहरे की खुशी देख लो, आप देख सकते हो, एक उम्मीद है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। अब देखो, हाथ नहीं उठते थे, आज बढ़िया तरीके से हाथ नहीं उठ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए, है ना? डरना नहीं है, समझना होगा। ठीक है, अरोमा क्या करता है? आपको लगता है कि अरोमा क्या करता है? अरोमा में क्या करता है? सिर्फ थेरेपी देते हैं? यहाँ के हम सिर्फ थेरेपी देते हैं कि कुछ और भी करते हैं? कुछ नहीं देते ना, सिर्फ थेरेपी देते हैं, कोई दवा नहीं, कोई गोली नहीं, कुछ नहीं। उसके अलावा आपको कुछ लगता है कि हम और कुछ भी करते हैं? कुछ नहीं करते, आप अपने आप ठीक हो जाते हो, होते हो? उम्मीद है कि अच्छे हो जाओगे? बिल्कुल है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि हम क्या करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि सबके घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम जरूर करते होंगे। ठीक है, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। क्या बोलते हैं? बेटा तू अच्छी नौकरी करना। क्या बोलते हैं? पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छी नौकरी करेगा। ठीक है, कैसी नौकरी करवाते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बोले कैसी नौकरी होना चाहिए? जिसमें बहुत पैसा मिले। क्या होगा भैया? कमाई अच्छी होना चाहिए, काम कैसा भी हो, कमाई अच्छी होना चाहिए। ऊंची नौकरी मतलब पैसा अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है, काम कैसा भी हो। अब भैया सबसे बढ़िया टीआई की नौकरी मिल गई, पुलिस वाले बन गए। क्या बन गए? पुलिस वाले बन गए। बोले भैया मेरा बेटा तो टीआई बन गया, अब तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। अब भैया मेरे को एक बात बताओ, जब इंसान टीआई बनता है, पुलिस वाला बनता है, तो क्या सोचता है? क्या सोचता होगा? बोलो, पुलिस वाला क्या सोचता है? उसकी कमाई कब होगी? जब अपराध होंगे। आप ऐसी नौकरी बच्चे को तैयार कर रहे हो कि बेटा पुलिस वाले बन जाओ, खूब कमाई होगी। अपराध होंगे जहां पे, वहां पे आपको बहुत पैसा मिलेगा। आपकी सोच ऐसी होती है। क्या बन जाओ बेटा? पुलिस वाले बन जाओगे। अरे पुलिस क्यों बनना? अपराध ही क्यों होना, ये बताओ। आप सोचते हो कि अपराध, मेरा बेटा खूब कमाएगा, लेकिन कमाएगा कब? जब अपराध होगा, जब किसी के घर में डाका डालेगा, कोई किसी को काटेगा, मारेगा, फिर वहां पुलिस जाएगी, चौराहे में पुलिस करके हाथ रोकेगी, फिर आपसे जब से पैसा मांगेगी। वो पैसा लेके आएगा तो क्या उस कमाई के अंदर कुछ चीजें होगी? कितनी दुआएं मिलेगी बताओ? कितनी दुआएं मिलेगी कि नहीं यार मेरा भी तो टीआई है और जेब भर भर के पैसे लेके आता है। क्या आपको लगता है कि उसका क्या भविष्य होने वाला है और उनके बच्चों का क्या होने वाला है? ठीक, चलो इसको छोड़ देते हैं, डॉक्टर साहब की बात करते हैं। डॉक्टर साहब क्या सोचेंगे? मैंने अपने बच्चे को एमबीबीएस बना दिया, 10-50 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब बताओ 50 लाख खर्च करने के बाद
क्या वो डॉक्टर साहब आपका फ्री में इलाज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब क्या सोचते हैं कि हर घर में भर भर के लोग बीमार हो तो मेरा अस्पताल बनेगा। कब बनेगा? यही सोचेगा ना। डॉक्टर क्या सोचेगा? क्या डॉक्टर आपका भला सोचेगा कि आप कभी बीमार मत हो? कभी नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा कि भाई सब लोग बीमार होंगे तब तो मेरा अस्पताल बनेगा, तब मेरी कमाई होगी। ऐसे आज की डेट में हम सोचते हैं। वकील क्या सोचेगा? चलो सबसे अच्छे वकील साहब क्या सोचते हैं? एक तलाक जो स्पेशलिस्ट है तलाक वाला, वो क्या सोचेगा? भैया इनके तलाक होंगे तब मेरी रोजी रोटी कमाई होगी, अपराध होंगे तब लोग मेरे पास आएंगे। तो आजकल लोगों की सोच आप सोचो कि जो बड़े बड़े लोग हैं, हम बच्चों को तैयार करते हैं ऐसे काम करने के लिए, क्या हमारी सोच सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बच्चों को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि बेटा आपको जब तक कुछ बुरा नहीं होगा तब तक आप कमा नहीं सकते हो। जाइए जब तक बुरा नहीं होगा तब तक आप कमा नहीं सकते, जब तक किसी का घर नहीं टूटेगा, जब तक आपका मतलब अपराध नहीं होगा, जब तक कुछ गड़बड़ नहीं होगी, जब तक आपकी जेब में पैसा आएगा कैसे? सोचो आप, ये व्यवस्था बनाने के लिए। लेकिन आजकल लोग ऐसे हो चुके हैं दिमाग में कि भैया पैसा कहीं से भी आए, खूब आना चाहिए, गलत तरीके से आए करो, लेकिन ये सोच हमारी बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं आपको? अब मुझे ये बताओ, क्या अरोमा थेरेपी सेंटर में आने पर आपको कभी ऐसा फील हुआ, कि आपको ऐसा महसूस हुआ कि हम आपका बुरा सोच के यहाँ पे काम कर रहे हैं? कोई भी एक ऐसा इंसान बता दो कि हम ऐसा सोचते हैं कि आप बीमार हो तब यहाँ पे आए। बिल्कुल नहीं, आप कभी बीमार ना हो ये हमारी सोच है ना, कभी आप अस्पताल जाओ। इस सोच के साथ हमने ये सेंटर खोला है कि आप कभी अस्पताल मत जाओ, आप कभी बीमार ना हो। ठीक है, एक इंसान, आप डॉक्टर के पास गए, आपको तकलीफ हुई, आपने ऑपरेशन करा लिया, 2 लाख रुपए खर्च हो गए, अगली बीमारी पे क्या होगा बताओ? फिर आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, फिर पैसा देना पड़ेगा, फिर इलाज कराना पड़ेगा। आपने करा लिया, फिर आपके घर के किसी दूसरे मेंबर का होगा, फिर क्या करोगे आप? फिर जाओगे, फिर इलाज कराओगे, फिर पैसा दोगे, सारी चीजें करोगे। कब करोगे? जब वो बंदा बीमार हो जाएगा। जब तक अस्पताल में एडमिट करने की नौबत नहीं आती, हम हेल्थ के बारे में कभी नहीं सोचते। हमने सुना जरूर है, बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं कि बेटा जब आग लगे तब कुआं नहीं खोदना, बोलते हैं, लेकिन हम वही करते हैं कि जब तक आग नहीं लगती तब तक हम कुआं नहीं खोदते। और अरोमा थेरेपी सेंटर आपको यही सिखाता है कि उस आग लगने से पहले कुआं खोद लो, ताकि आप आग से कभी ना जलो। ठीक है, सही है? सही है। इस चीज को आप समझो कि अगर हम पहले से किसी चीज के लिए तैयार होंगे तो आपको कभी तकलीफ जीवन में नहीं आएगी। डरना नहीं है, हमको समझना है। ये चीजें डराने के लिए बताने की, जो यथार्थ है इस दुनिया में हो रहा है, हम वही चीजें बता रहे हैं। इसमें एक भी शब्द अगर गलत हो तो आप बोल सकते हो कि सर आप गलत बोल रहे हो, लेकिन यही सच्चाई है इस दुनिया की। ठीक है, कि हम गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, गलत तरीके से लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कभी दुख ना आए। सोच यही है कि बेटा आप तो टीआई बन गया, अब तो हमारा जीवन खुशी से चलेगा। ये दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी है। इंसान खुद भी रुक देगा, उसकी अगली पीढ़ी भी रुक देगी। इस चीज का ध्यान रखना। आपके बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, उनकी लाइफ देख लेना, कुछ समय तो बहुत अच्छी चलेगी, पैसा सब भी आएगा, गाड़ी घोड़े भी आएंगे, फिर उन गाड़ी के एक्सीडेंट्स भी होंगे, बच्चे भी बीमार होंगे, अस्पताल भी जाएंगे, जीवन में सारी चीजें। सर के घर में पुराने लोग क्यों? क्योंकि वो पहले से हर चीज के लिए तैयार रहते थे। आजकल हमारे पास टाइम ही नहीं है ना उठने का, ना बैठने का, ना खाने का, ना सोने का, ना पीने का, कुछ भी नहीं। लाइफ कैसी होनी चाहिए? आराम वाली होना चाहिए, जिसमें कम से कम काम हो, मस्त पड़े पड़े सब मिल जाए। अगर ऐसी सोच लेके चलेंगे तो क्या चीजें हो पाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। और अगर हम ऐसा सोच लेके जीवन जी रहे हैं ना, तो बहुत गड़बड़ मामला है। तो हमारा जीवन
जीवन में कितने ही पैसे हमारी जेब में हो, लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं है तो पैसा किसी काम का नहीं है। ठीक है कि भैया 56 भोग रखे हैं, शादी में गए, साहब डायबिटीज है, सामने गुलाब जामुन दिख रहा है, मन हो रहा है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं। ये तो अच्छा सही बोला तुमने। नहीं फैक्ट, मन तो होता है ना। और बस देखो हमारे साथ ही यही हाल है। सब अगर घर में सबके साथ ये स्थिति है, नहीं खाते हैं हम कुछ। तो यही तो बात है ना, क्यों नहीं खा पाते? इसलिए क्योंकि जब अब मैं आपको प्रकृति की प्रकृति क्या समझाती है आपको, कि आपको बोल दिया कि भैया जिस दिन दांत आपके गिरना शुरू हो जाए उस दिन आपको भारी खाना नहीं खाना है। दांत चबाने के लिए है। अब आपको कब, जब आप खा सकते हो तो आपके दांत जब तक सलामत है आप कैसा भी खाना खा सकते हो, आपकी आंतें पचाएंगी। लेकिन आपकी आंतें कब बोलने लगती हैं? जब आपके दांत गिरने लगते हैं। तो आपको ऊपर वाले ने सिस्टम बनाया है कि अब आपको ऐसा खाना नहीं खाना है जिसको चबाना पड़े, ऐसा खाना खाना है जिसको आप लिक्विड डाइट लेना है, जूस पीना है, ऐसी चीजें। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे काहे के भैया डॉक्टर है दांत वाले, नकली दांत लगाओ और खूब चबाओ और खूब खाओ। लेकिन भैया पचाना किसको है? आंतों को, दांतों को नहीं है। आजकल हम क्या कर रहे हैं, आंतों का काम, जो दांत को करना चाहिए वो आंतों को बोल रहे हैं कि मेरे दांत तो कड़क थे, आप तो मुलायम है। आंतों से हम वो खाना, होता क्या है फिर वो खाना हमारे अंदर जो उसका काम है, शरीर को ताकत देना, विटामिन देना, मिनरल्स देना, वो नहीं देते, पेट में जम जाता है। कब्ज होना, किस चीज की शिकायत है? वो खाना पचेगा नहीं, सड़ जाएगा वो, फिर धीरे धीरे किसी को, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, सब चीजें क्यों हो रही है? भैया मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, मैंने कौन सा गुनाह किया? अरे गुनाह ये किया भैया, ये आपने ऊपर वाले की नहीं सुनी, अपने मन की करी। तो आज हम भुगत रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे निवेदन है कि सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, है ना। हमारे बच्चे आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उनकी सुने, समझें और जो फैसला लेना है आप ले, वो आपका फैसला है। लेकिन मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा यहाँ आइए और आपका स्वागत है और हमेशा हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएगी। सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी और आपको ये चीज समझाया।